बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th में यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी हमें ये कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का वो टाइप है जिसमें हम रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 3 2 5। अब इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ट्रांसपोज किस तरह मालूम करते हैं? ट्रांसपोज इस तरह मालूम करते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। अब क्या करना है? दोनों साइड का ट्रांसपोज लेना है। जब हम दोनों साइड का ट्रांसपोज लेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा? अब यहाँ पे ट्रांसपोज का मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? रो को कॉलम में चेंज करेंगे। जितने भी रोज है उसको तमाम को किस चीज़ में चेंज करेंगे? कॉलम में। अब हमारे पास एक रो है 1 और 3, तो इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे 1 और 3। फिर क्या करना है? 2 और 5 है, इसको भी क्या करेंगे? कॉलम में चेंज करेंगे। ये हमारे पास इसका जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है b इज इक्वल टू 2 3 माइनस 1 0 और 2 5। फिर क्या करना है? सॉल्यूशन। दोनों तरफ का क्या लेना है? दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेना है। b ट्रांसपोज इसका डायरेक्ट जो है आपने यही इसी तरह लिखना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये रो है, एक रो, दो रो, तीन रो है। इन तमाम रोज को हम कॉलम में चेंज करेंगे। पहले रो को जब हम ये हमारे पास पहला रो क्या है? 2 और 3 है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे। दूसरा रो क्या है? -1 और 0 है। -1 और 0 को हम क्या करेंगे? कॉलम में चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है? 2 और 5 है, इसको भी हम किस चीज़ में चेंज करेंगे? कॉलम में। तो तमाम इसी तरह है कि हम रो को कॉलम या कॉलम को रो में जब चेंज करते हैं इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास सी है। सी का भी इसी तरह करना है, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये एक रो है, दो रो। अब इन दोनों रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे। पहला रो क्या है? ए बी माइनस सी, ए बी माइनस सी। दूसरा रो क्या है? डी ई एफ। डी ई एफ को हम यहाँ पे रो में है, हम कॉलम में चेंज करेंगे, डी ई और एफ। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या करना है? ये एक रो, दो रो, तीन रो। इस रो को किस चीज़ में चेंज करेंगे? कॉलम में। 1, यहाँ पे 1 -1 और 2 है, तो इसको जब हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये शक्ल आएगा 0 2 1। और ये रो भी किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? कॉलम में। 2 3 2 और 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था कि मैट्रिक्स का वो टाइप जिसमें हम क्या करते हैं? अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर अगर आया तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इसी तरह है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी इसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क क्या है इसमें कि हम किसी भी ए मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज लेते हैं, उसका जवाब अगर -a में ए आया तो इसको हम कहते हैं
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू 1773। इसको हम मालूम करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसी तरह हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। इसी मैट्रिक्स का हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं 1773। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1773। अब अगर हम इसकी ओरिजिनल जो है मैट्रिक्स के साथ इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर आया, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी मैट्रिक्स दिया है, तो दोनों तरफ का फिर क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। दोनों तरफ का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 4 5 4 6, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर लो 3 1 5। अब 1 2 4 रो में है, 1 2 4 कॉलम में चेंज करना है। 5 4 6 रो में है, कॉलम में चेंज कर लो। तो ये हमारे पास क्या आया। अब इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ क्या ये इसकी, अगर ये इसके बराबर है यानी बी ट्रांसपोज अगर बी मैट्रिक्स के बराबर है तो ये बराबर है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया। जब ट्रांसपोज जो हमने लिया, जवाब हमारे पास ओरिजिनल बी मैट्रिक्स के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज जब उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसको हम मालूम करेंगे कि इसका जवाब क्या आएगा। फिर ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ का, 0 G F माइनस जी 0 H माइनस F माइनस H 0, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। जब हम दोनों साइड का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 G और F, और इसका ये रो में है, रो कॉलम में चेंज करेंगे, माइनस जी 0 और H माइनस F माइनस H और 0, इसका आंसर आएगा। ये ट्रांसपोज लिया है। उसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के दौरान जब हम डिस्कस कर रहे थे तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो सी ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, माइनस को बाहर निकालेंगे और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 0 तो उसी तरह आएगा। माइनस माइनस प्लस जी, माइनस माइनस प्लस एफ, ये इसके साथ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस जी, 0 उसी तरह आएगा, माइनस माइनस प्लस एच, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस, इसके साथ कुछ भी नहीं है प्लस है, ये माइनस एफ माइनस एच बन जाएगा और 0 हमारे पास उसी तरह आएगा। अब हम इसको इस मैट्रिक्स के साथ जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये सी के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, यानी इसकी जगह ये, क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में तो इसकी जगह हम सिर्फ और सिर्फ सी लगाएंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम यही मालूम करते हैं कि अगर हम सी का ट्रांसपोज लेते, अगर ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ जाए तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।